साल 1963 ये वो समय था जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अरब सागर के समुद्र में कोई रिसर्च कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें अरब सागर में एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें अरब सागर में एक पुरानी और काफी सुंदर नगरी दिखाई देती है जिसकी जबरदस्त और खूबसूरत नक्काशी, बड़े बड़े दरवाजे और वो ऊंची ऊंची दीवारें, और इस पूरे नगर के बीच में एक बड़ा महल जिसमें रखी थी श्री कृष्ण जी महाराज की मूर्ति। तो क्या सच में ये श्री कृष्ण जी के द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी थी? और अगर ये द्वारिका नगरी थी तो ये फिर समुद्र के इतने नीचे कैसे पहुंची और कैसे हुआ श्री कृष्ण जी और द्वारिका नगरी का अंत? और क्या सच में किसी श्राप के चलते द्वारिका नगरी और भगवान श्री कृष्ण जी का अंत हुआ था? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ विकास राजपूत और आप देख रहे हैं निर्वाण भाई चैनल। गाइस, इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है उस समय से जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, और कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी अपने पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन तभी कंस की मौत का बदला लेने के लिए कंस के ससुर ने मथुरा पर 15 से 17 बार हमले किए थे, और इन बार बार हो रहे हमलों से मथुरा वासी काफी ज्यादा परेशान थे, और उन्होंने इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण जी से गुहार लगाई। और श्री कृष्ण जी इन हमलों से काफी ज्यादा परेशान थे, इसीलिए उन्होंने मथुरा वासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने का फैसला लिया। फिर श्री कृष्ण जी अपनी पूरी प्रजा और परिवार के साथ मथुरा को छोड़कर मथुरा से बहुत दूर अरब सागर के किनारे पर चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर वो विश्वकर्मा को समुद्र पर एक विशाल नगर बनाने का कार्यभार सौंपते हैं। लेकिन ये काम समुद्र देव की बिना इजाजत के पॉसिबल नहीं था, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने पहले समुद्र देव को प्रसन्न किया, जिससे समुद्र देव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी भगवान को द्वारिका नगरी बसाने के लिए भूमि गिफ्ट में दी। और फिर इसी भूमि पर विश्वकर्मा जी ने द्वारिका नगरी बसाई, जो कि आज की किसी हाईटेक सिटी से कम नहीं थी, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े महल थे और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। दोस्तों, कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की इस अद्भुत द्वारिका नगरी में सोने और रजत से जड़े हुए 7 लाख से ज्यादा महल मौजूद थे। इसके अलावा इस नगरी में बहुत सारे उद्यान और झीलें भी थी, और हो भी क्यों ना ये नगरी ना खुद भगवान श्री कृष्ण जी की थी। और नगर के बीचों बीच था भगवान श्री कृष्ण जी का सोने और रत्नों से जुड़ा हुआ महल, जिसमें था एक चांदी और हीरो मोतियों से जुड़ा हुआ सिंहासन, जिस पर बैठकर श्री कृष्ण जी द्वारिका पर राज किया करते थे और अपनी पूरी प्रजा पर शासन किया करते थे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के शासन काल में प्रजा बहुत ही ज्यादा सुखी और प्रसन्न थी, और इसी बीच श्री कृष्ण जी ने कंस के ससुर का भी वध कर दिया था। गाइस, जब सब कुछ सही चल रहा था तभी वो समय भी आ जाता है जब श्री कृष्ण जी की इस द्वारिका नगरी का विनाश होना था, क्योंकि दोस्तों इस युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन कल्याण के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए मनुष्यों की तरह ही उनके जीवन में सुख दुख तो आना लाजमी ही था। दोस्तों, समय बीतता जाता है और ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण जी के पुत्र सांभा अपने मित्रों के साथ असी ठिठोली कर रहे थे। लेकिन तभी द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र और कर्णव ऋषि आते हैं, जिन्हें देखकर शाम और उनके दोस्तों की नजर ऋषि मुनियों पर पड़ती है, और वो उन ऋषि मुनियों से हंसी ठिठोली करने की सोचते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही हंसी ठिठोली उनके कुल के सर्वनाश का कारण बनेगी और द्वारिका नगरी के डूबने का भी कारण बनेगी। दरअसल दोस्तों, ऋषियों से हंसी मजाक करने के लिए श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब ने एक स्त्री का रूप धारण किया, और वो अपने दोस्तों के साथ उन ऋषियों के पास गए और कहा कि ऋषि मुनि बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तब युवकों के इस परिहास से ऋषि मुनि काफी ज्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से एक लोहे की मूसल का जन्म होगा, जो कि तुम्हारे पूरे यादव कुल के सर्वनाश का कारण बनेगा। जब इस पूरी घटना का श्री कृष्ण जी को पता चला तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह पुण्य ऋषियों का श्राप है और ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये श्राप अपना रंग तो जरूर लाएगा। और इस घटना के अगले दिन ही सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया, जिसे बाद में राजा उग्रसेन ने छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, और उन्हें लगा कि उन्होंने ऐसा कर पूरे यादव वंश को खत्म होने से बचा लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि यह ऋषियों का श्राप है, अपना रंग तो जरूर लेगा। इसी बीच श्री कृष्ण जी ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा का सेवन नहीं करेगा, और न ही द्वारिका में कोई व्यक्ति मदिरा बनाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मदिरा के नशे में लोग आपस में लड़े और एक दूसरे का नाश करें। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, श्राप तो अपना रंग जरूर दिखाएगा। और इसी घटना के बाद समय का पहिया चलता जाता है, और करीब 36
36 वर्ष का समय बीत जाता है और करीब 36 साल बाद वो समय भी आ जाता है जब शराब को अपना असर दिखाना था। दरअसल दोस्तों, जिस मुसल को डिस्ट्रॉय करके समुद्र में फेंक दिया गया था, उस मुसल के टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया था और कुछ दिन बाद ही एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। और जब उसने उस मछली को घर पर जाकर काटा तो उसने देखा कि उस मछली के शरीर के अंदर काफी सारे लोहे के टुकड़े हैं। तब उसने उन लोहे के टुकड़े को एक लोहार को दे दिया, जिसने उन लोहे के टुकड़ों को जोड़कर एक जहरीला तीर बनाया, जिसे उसने एक शिकारी को बेच दिया। और उधर श्री कृष्ण जी ने अपने यादव वंशियों को कहा कि तुम सभी तीर्थ पर जाओ। और श्री कृष्ण जी की बात मानकर सभी यादव वंशी तीर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही सभी यादव वंशी नगर से बाहर जाते हैं तो काफी दूर चलने के बाद वो विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है और देखते ही देखते यह बहस मार काट पर उतर आती है। दोस्तों, ये उसी शराब का असर था जो कि महर्षि ने उन्हें दिया था। और इस लड़ाई में एक दूसरे को मारने के लिए जो भी किसी घास के तार को उठाता है वह एक मुसल बन जाता है, जिसे सांप ने पैदा किया था। ये मुसल इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार लग जाए तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित थी। दोस्तों, इस पूरी लड़ाई में श्री कृष्ण जी के पुत्र सांप की मृत्यु हो जाती है। जब इस पूरी बात का पता श्री कृष्ण जी को चला तो वो वहाँ से दौड़ कर आए और जब उन्होंने अपने पुत्र की लाश देखी तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर एक घास के तार को उठाया, जो कि तुरंत ही एक मुसल बन गया। और उन्होंने गुस्से में आकर जीवित बचे अपने सभी प्रियजनों को मार गिराया। अब केवल यादव वंश में केवल 2 ही व्यक्ति बचे थे, एक भगवान श्री कृष्ण जी और एक बलराम। और इस पूरी घटना को देखकर बलराम काफी ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मतलब कि उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। और वो एक शेषनाग का रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। अब केवल यादव वंश में श्री कृष्ण जी बचे थे, जो कि इधर उधर घूमते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। लेकिन एक जरा नामक शिकारी का बाण श्री कृष्ण जी को लगता है, जो कि जहरीला होता है, जिसने श्री कृष्ण जी के पैरों को हिरण का सर समझकर बाण चलाया था। और इसी जहरीले बाण की वजह से श्री कृष्ण जी की मौत हो जाती है और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये वही बाण था जो कि उस मुसल के टुकड़ों से बनाया गया था। इस प्रकार यीशु का श्राप रंग लाता है और श्री कृष्ण जी के साथ ही पूरे यादव वंश का अंत हो जाता है और पूरे यादव वंश के साथ ही द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा जाती है। हालांकि इस घटना के बीच द्वारिका नगरी के सभी लोगों को अर्जुन ने बचा लिया था और एक दूसरे स्थान पर सेव कर दिया था। बाद में यह पूरी द्वारिका नगरी अरब सागर में समा जाती है। दोस्तों, द्वारिका नगरी के डूबने का दूसरा सबसे बड़ा कारण गांधारी के श्राप को भी माना जाता है। दोस्तों, कहानियों के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने कंस के ससुर का वध किया था, तब उसके बाद ही महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया और उनके सारथी बने। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए और कौरवों की मौत हो गई और अपने 100 पुत्रों की लाशों को देखकर माता गांधारी काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो क्रोध में आकर श्री कृष्ण जी को अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार ठहरा देती है। और उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार आने वाले समय में तुम्हारे पूरे यादव वंश का सर्वनाश होगा और तुम्हारी पूरी यादव नगरी समुद्र में डूब जाएगी। दोस्तों, कहते हैं सर्वनाश के लिए तो एक श्राप ही काफी होता है और यहाँ पर तो श्री कृष्ण जी और उनके पूरे यादव वंश को 2 श्राप मिल गए थे, इसीलिए उनकी नगरी का और उनका सर्वनाश होना तो निश्चित ही था। लेकिन दोस्तों, ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को पता था कि एक दिन उनके यादव कुल का सर्वनाश जरूर होगा, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को श्राप नहीं समझा बल्कि आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार 2 श्रापों की वजह से ही पूरी द्वारिका नगरी का अंत हो जाता है और द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े दरवाजे हैं और बड़ी बड़ी दीवारें आज भी वहाँ पर खड़ी हैं। और ये पूरी द्वारिका नगरी आज भी अद्भुत दिखाई देती है, जिसे साल 1963 में सबसे पहले एसवेकन डेक्कन कॉलेज पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट और गुजरात सरकार ने मिलकर खोजा था, जिसके बहुत सारे पत्थरों और बर्तनों के सैंपल लिए गए थे। और जब इन बर्तनों और सैंपलों की जांच की गई तो पता चला कि यह बर्तन और ये पत्थर महाभारत के युद्ध के समय से भी पहले के थे, यानी कि यह अद्भुत नगरी श्री कृष्ण जी के द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी ही थी। खैर गाइस, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो।